So, hello everyone, and today we will be starting chapter 3 of NCERT. ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो हम लोग इसके पूरे डिटेल करेंगे कि ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन एंगल्स, और उसके बाद डिग्री मेज़र क्या है, फिर रेडियन, एंड देन हमारा रेडियन आएगा. उसके बाद रिलेशन आएगी रेडियन और रियल नंबर की, एंड फिर कुछ नोटेशन आएगा, कन्वेंशन, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे. और इसके बाद हमारी एक एक्सरसाइज आएगी जिसको हम सॉल्व करेंगे. तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली फर्स्ट एक्सरसाइज तक कवर अप करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली टॉपिक विच इज़ बेसिकली इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, ये जो वर्ड है ये आया कहाँ से? ये आया है ग्रीक वर्ड से, जिसका सबसे पहला है ट्रिगो और दूसरा है मेट्रॉन से. ट्रिगॉन मीन्स होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन मीन्स टू मेज़र. सो बेसिकली इट मीन्स दैट इट इज़ अबाउट मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. ये ट्रायंगल मेज़र करने का एक प्रोसेस या तरीका, आप जो भी बोलो, इसी पूरे ब्रांच ऑफ मैथ्स को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री नाम दे दिए. क्योंकि जब हमने इसको मेज़र करना स्टार्ट किया तो इसका यूज़ हमने हर जगह देखा. ये इतनी ज़्यादा वाइड रेंज थी कि इसको हमने एक अलग नाम दे दिया, विच वी नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, trigonometry basically. But here we will study about its functions and everything we'll see. चलो, तो let's get started now. So the subject was originally developed to solve geometric problems involving triangles. It was studied by sea captains for navigation. ये हमेशा triangles involve हुआ है, तभी इसका हम लोगों ने स्टार्टिंग में यूज़ किया था, इसलिए इसको डेवलप किया गया था बेसिकली. बट फिर बाद में इसे बहुत तरीके से यूज़ किया गया. आप लोगों ने भी जब 10 में पढ़ा होगा तो हाइट एंड डिस्टेंस करके पढ़ा होगा. ओके, सो it is used for the navigation, surveyor of map out of the new lands, engineers. और अभी तो ये और भी ज़्यादा यूज़ होने लगा है कि जैसे साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी, डिज़ाइनिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, डिस्क्राइबिंग स्टेट ऑफ एटम. स्टेट ऑफ एटम में ये यूज़ होता है बताने के लिए कि उसकी स्टेबिलिटी कैसी है. एंगल अगर स्टेबल रहेगा तो उसकी कुछ एंगल होती है, फिर उसके हिसाब से वी कैन से कि कभी ये स्टेबल है, कभी ये स्टेबल नहीं है, एंड मैनी मोर थिंग्स. Predicting the height of the tides, analyzing musical tones and many other ideas. So इन सब जगहों पे ये यूज़ होता है. Now next क्या है? उसके बाद क्या है कि अर्लियर क्लासेस, मतलब कि मे बी 10, क्योंकि 11 में तो 10 में ही हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री. For the CBSE student, we have studied trigonometric ratios of acute angles. बाकी स्टूडेंट्स का भी होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट द रीजनल क्लासेस एंड ऑल. सो जो भी इन अर्लियर क्लासेस हमने रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल्स और रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था. मतलब बेसिकली हमने इस टाइप के ट्रायंगल था, उस पर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ लॉज वगैरह पढ़ा था. जैसे कि आइडेंटिटीज़ पढ़ा था हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जिसमें ये 90 था. अगर इसको हम लोग थीटा मान ले तो होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. उसी तरह से सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और 2-3 लॉज थे यहाँ पे. सो ये सब हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था. और हमने जो पढ़ा था वो था हाइट एंड डिस्टेंस. इस चैप्टर में हम लोगों बहुत ज़्यादा इसको जनरलाइज करेंगे, कंसेप्ट्स को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे. तो उसके प्रॉपर्टीज़ देखते क्या होंगे. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि एंगल्स क्या होता है. हमें पता है नॉर्मली हम लोग ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं, 2 लाइन रहता है, उसके बीच का जो ये आता है इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं. बट इसका एक्चुअली ये डिफाइन कैसे होता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी एक लाइन आप कहीं भी खींच दो. सबसे पहले तो हम एक पॉइंट लेते हैं जिसको हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं. ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है. फिर इनिशियल पॉइंट से जो लाइन खींचो उसे हम इनिशियल लाइन कह देंगे. नाउ अब इस लाइन को हम लोग घुमाना चालू किए. सपोज हमने यहाँ तक घुमाया, थोड़ा और घुमा देते हैं, और फिर इसको हमने यहाँ पे ले गए, ठीक है. तो ये जितना घूमा
ये जो जहाँ हमने इसको रोका इसको हम कहते हैं टर्मिनल लाइन। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये, तो ये जो बना इसी को हम एंगल कहते हैं, बेसिकली एंगल। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ अब आता है बात कि वाई इज दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। ये हमने एक कन्वेंशन क्या किया है कि अगर हम दो तरीके से घूम सकते हैं, अगर एक लाइन है तो हम दो तरीके से घूम सकते हैं, या तो ऐसे और या फिर ऐसे। ये हमने ऐसे घूमा, अब हम ऐसे घूमते हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसे घूम रहे मतलब क्या हुआ, हमारी क्लॉक जो होती है ये 12 ये 6, तो ये घूमती कैसे, ऐसे घूमती है। तो जब हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ऐसे मतलब, तो इसको हमने माना कि ये निगेटिव है, सॉरी नॉट पॉजिटिव, ये निगेटिव हमने माना, या ये हमने इसको निगेटिव माना। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे तो इसको हमने निगेटिव एंगल माना। इसलिए हुआ क्या कि ये सब जो थी इसको हमने पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल में कन्वर्ट कर मतलब डिस्क्राइब कर दिया, ये जैसे पॉजिटिव ये जैसे निगेटिव ना। अब आगे देखते हैं, मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये इनिशियल साइड और फाइनल टर्मिनल साइड क्या होती है एंगल की। अब पॉइंट ऑफ रोटेशन जो होता है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, ये वाला जो है। Now, if the direction of the rotation is anti-clockwise, the angle is said to be positive, and if the direction of rotation is clockwise, then the angle is said to be negative. ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को। Next है the measure of an angle. The measure of an angle, sorry, yeah. Now, the measure of an angle is the amount of rotation performed in to get the terminal side from the initial side. जो मैंने बताया कि ये एक था साइड, इससे हमने जितना घूमा और जहाँ पे हमने टर्मिनल साइड पहुँचा तो इसी को हम बोल देंगे कि ये एंगल है, मतलब वही बता रहा है कि कितना हमने एंगल परफॉर्म किया। ओके, नाउ अब क्या है इसमें बात कि देयर आर सेवरल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एंगल्स। बहुत सारे, नॉर्मली हम लोग एंगल मेज़र करते हैं थीटा में, या थीटा में मेज़र करते हैं। एक थीटा इज़ जस्ट रैंडम एंगल, सॉरी, हम लोग मेज़र करते हैं डिग्री में मेज़र करते हैं। समटाइम्स हम लोग रेडियन में मेज़र करते हैं। एक और चीज़ होता है, आई थिंक ग्रेड में मेज़र करते हैं। आई विल सी इफ इट कम्स टू यू। ओके, नॉर्मली हम लोग डिग्री और रेडियन का बात करते हैं, ठीक है, और थीटा तो जस्ट एक नोटेशन है फॉर एंगल्स। नाउ अब क्या है यहाँ पे बात क्या है कि द डेफिनेशन ऑफ एन एंगल सजेस्ट अ यूनिट वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये जो है अगर मैं पूरा घूम गई तो इसे वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कहेंगे। नाउ दिस इज ऑफन कन्वीनियंट फॉर लार्ज एंगल्स। ये लार्ज एंगल्स के लिए ज़रूरी होता है, जब हमें 2-4 बार घूमना है तो फिर हम ये यूज़ करेंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल वी कैन say that a rapidly spinning wheel in making an angle of say 15 revolution per second, we shall describe two other units for measuring which are mostly common, डिग्री एंड रेडियन। ये मैंने बताया, जब बहुत ज़्यादा कहीं घूमना हो, जैसे बहुत बार स्पिन वगैरह हो रहा है, तो उस जगह पे हम लोग डिग्री और रेडियन का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कैसे, डिग्री मेज़र क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल है, इसमें कितनी डिग्री होती है टोटल, जितनी एक घूमने में हमें 360 डिग्री लगती है। तो if a rotation from the initial side to the terminal side is 1/60th of a revolution, 1/360th of a revolution, the angle is said to have measure 1 degree। मतलब अगर मैं क्या करूँ, इसको 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो एक छोटा सा पार्ट आएगा ना उसे हम 1 डिग्री कहेंगे। अगर मैं बड़ा करके अगर आपको बताऊँ इसमें, तो क्या मतलब है कि जैसे आप एक घड़ी देख रहे हो, उसमें कितनी 12 होती है, तो उसमें 60 सेकंड होते हैं और 60 मिनट होते हैं। मतलब हर एक, जैसे ये 5 मिनट है तो ये ऑलमोस्ट ऐसे
30 सेकेंड लेगा, ठीक है, ये 30 सेकेंड है। तो उसको भी अगर आप बहुत बार में बांट दो तो फिर आपको कहीं ना कहीं वो 1 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। मतलब एक पूरे सर्कल को 360 पार्ट में डिवाइड कर दो तो आपको 1 डिग्री मिल जाएगी। जैसे कि अ डिग्री इज डिवाइडेड इंटू 60 मिनट्स एंड अ मिनट इज डिवाइडेड इंटू 60 सेकेंड्स, इसलिए 1/60th ऑफ अ डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट। अगर एक डिग्री को आप ब्रेक करोगे 60 पार्ट्स में तो वो जो एक पार्ट होगा उसे हम मिनट कहेंगे, और वो 1 मिनट को अगर अगेन आप 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो एक पार्ट होगा उसे हम सेकंड कहेंगे, 1 सेकंड, जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड। मिनट को हम लोग सिंगल ऊपर में ये सेमीकॉलन से दिखाते हैं, सेमीकॉलन नहीं, अपोस्ट्रॉफी या अपोस्ट्रॉफी, और सेकंड को हम लोग डबल से दिखाते हैं, बस यही इसमें है। नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ द एंगल्स हुज मेजर्स, हमें कुछ मेजर्स दिए गए, जैसे ये पूरा ही घूम गया, और ये कहाँ घूमा है, पॉजिटिव में घूमा, आप देख सकते हो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए ये कितना हो गया, पॉजिटिव 360। उसी तरह से ये पॉजिटिव 180 है, हाफ ऑफ द सर्कल। ऐसे 90 आता है, 90 + 90 तो हाफ। फिर ये 270, क्योंकि 3 क्वाड्रेंट ही ये घुमा है, पूरा तो घुमा नहीं है, तो इसलिए ये 270 हो गया। अब नीचे जो एंगल्स हैं वो क्या है, जैसे कि ये 420 क्यों हुआ मैं बताती हूँ। यहाँ से यहाँ तक 360 था, अब 360 के बाद ये अगेन 60 डिग्री, ये जो है ये 60 डिग्री है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए एड अप हो गया, तो इसलिए टोटल पॉजिटिव 420 आया है, ठीक है। नाउ ये क्या है, -30 क्यों हुआ, क्योंकि इनिशियल ये है हमारा और हमने नीचे आया, मतलब हमने क्लॉकवाइज गए हैं और कितना दूर तक गए, 30 डिग्री तक गए, तो इसलिए ये -30 डिग्री हो गया। उसी तरह से वो -420 इसलिए हुआ क्योंकि हमने ऐसे क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट किया, तो 360 एंड अगेन 60 डिग्री, तो ये हो गया 420 डिग्री। ओके फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर। अब क्या है, रेडियन क्या बोलता है कि एक अनदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट है एंगल का, जिसे हम रेडियन मेजर कहते हैं। रेडियन मेजर कैसे, कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट। हमने क्या किया कि एक सर्कल लिया है, जैसे ये आप देख सकते हो एक सर्कल है, ये 1 यूनिट हमने लिया, मतलब हमने एंगल नहीं, इस बार हमने ये मेज़र किया, ये जो साइड है ना इसको हमने 1 यूनिट मेज़र कर लिया, 1 सेंटीमीटर, या डिपेंडिंग अपॉन द सर्कल हमने कुछ 1 यूनिट फिक्स कर लिया, और जो रेडियस रखा उसको भी 1 यूनिट ही रखा। मतलब अगर आप 1 सेंटीमीटर का हमने रेडियस लिया, ठीक है, और हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, और हमने ये जो लिया ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो फिर ये जो एंगल बनेगा इसे हम कहेंगे 1 रेडियन। ओके, 1 RAD, 1 रेडियन, फाइन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियन। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि इन द फिगर OA इज द इनिशियल और OB इज द टर्मिनल साइड। फिगर शोज दैट द एंगल हुज रेडियन आर 1 रेडियन, ये -1 क्योंकि ये नीचे आया है, फिर वही निगेटिव पॉजिटिव सेम रहता है ऑलवेज। ये 1.5 रेडियन, क्यों, क्योंकि ये 1 और 1 तो लिया पर हमने यहाँ 1.5 मान लिया, इसको हमने -1.5 मान लिया, आप देख सकते हो, सॉरी ये -1.5 है, 4th वाला फिगर। नाउ अब आगे चलते हैं। We know that the circumference of a circle of radius 1 is 2 pi। मतलब circumference अगर 1 यूनिट हो तो क्या होता है, 2 pi r होता है circumference, और r क्या है यहाँ पे 1, सॉरी, तो 2 pi हो जाएगा बेसिकली। नाउ तो 2 pi हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में हमें 2 pi रेडियन लग रहा है, यही बोल सकते हैं इसका मतलब। तो अब मोर जनरली इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r एंड आर्क लेंथ r will subtend here, in more generally in a circle r and arc length r will subtend an angle of 1 radian। डजेंट मैटर कि आप रेडियस कितना बड़ा ले रहे हो, बस आप जितना का रेडियस ले रहे हो उतना ही अगर आप आर्क लेंथ लोगे तो उसे हम 1 रेडियन कहेंगे, ठीक है।
नाउ इट इज़ वेल नोन दैट इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल, मतलब अगर ऐसा सर्कल है और यहाँ से हमने इतना आर्क लिया और यहाँ से हमने इतना आर्क लिया, और जब यहाँ से हम लोग ऐसे एंगल लेंगे तो ये एंगल भी क्या आएगी, सेम आएगी। अगर आप सपोज यहाँ पे इतना आर्क लें तो ये भी एंगल जो होगी वो सेम होगी। ओके, नाउ सो इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सर्कल, सिंस इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर an arc of length r subtends an angle whose measure is 1 radian. So अगर ये L हो जाए, ये L हो जाए R के जगह पे, और ये कितना है, R है, रेडियस हमने फिक्स रख लिया R सेंटर से, ये सेंटर है O, हाँ ये L है, तो जो हमारा एंगल आएगा, ये जो रेडियन में एंगल आएगा वो क्या हो जाएगा, L/R। इसलिए देखो आप L/R क्यों हुआ, इसलिए अगर L जब R के इक्वल हो जाएगा तो ये R कट जाएगा और ये क्या देगा हमें, 1 रेडियन, ये 1 रेडियन दे देगा हमें। बहुत सिंपल है, आई होप समझ में आ रही होगी। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, ये 1 रेडियन हो गई। नाउ thus if a circle of radius r and arc length L subtend an angle theta radian, then we have, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा इज इक्वल्स टू LR। नाउ ये तो हो गया थीटा इक्वल्स टू LR इसका। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड रियल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हमेशा काम आता है, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये कैसे होता है कि हमने एक सर्कल कंसीडर कर लिया, ये ओ ए या व्हाटएवर, ये एक सर्कल है विद सेंटर से ओ। ओके, नाउ ये ओ ए जो है वो रेडियस है 1 यूनिट का रेडियस है हमारे पास, और हमने यहाँ से क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। टेंजेंट में क्या है कि अगर हमारे पास जो रियल लाइन होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है, यहाँ 0 होता है और यहाँ 1 2 3 और इधर -1 -2 -3, सॉरी ये 1 ये 2 ये 3, यहाँ -1 -2, और इसको हमने क्या किया, इधर से ऐसे, मतलब इसको उठा के इधर और इसको उठा के यहाँ ऐसे लगा दिया। आप देख सकते हो बेसिकली वही डिनोट कर रहा है ये। नाउ तो अब ये क्या डिनोट, ये हमने इतना दूर तो जान लिया। हाँ, consider a unique circle and a point on the circle. OA is the initial side. The length of an arc of the circle will give the radian measure. ठीक है, जो आर्क होगा वो हमें रेडियन दे देगा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ अब हमने क्या किया, ये P A और Q लिया, ठीक है, ये P A Q है, यहाँ पे Q नहीं है, मैं लिख देती हूँ। विच इज टेंजेंट टू अ सर्कल A, ये टेंजेंट है, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। अब लेट द पॉइंट A रिप्रेजेंट द रियल नंबर 0। A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को, ठीक है, ऑरिजिन को बेसिकली। नाउ AP रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव रियल लाइन, AP रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव रियल लाइन एंड AQ रिप्रेजेंट्स द निगेटिव रियल लाइन। ये जो AP है ये ऊपर वाला, ये पॉजिटिव और AQ निगेटिव, ठीक है। अब इफ वी रोप द लाइन AP, व्हाट डज दिस मीन, रोप द लाइन, यहाँ पे P है, अब इसको हमने इसके ऊपर घुमाना चालू किया, मतलब 1 को सटाया तो कहीं यहाँ सटा, फिर 2 को सटाया तो यहाँ सटा, फिर 3 को सटाएंगे तो यहाँ, 4 को सटाएंगे तो यहाँ, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर कहीं ना कहीं कुछ होगा जो कि ऐसे सेम आने लगेगा, और बार बार इसी के ऊपर हम रस्सी रखते जाएंगे जो कि रियल लाइन है, तो ये इसी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। और उसी तरीके से ये हमने एंटी क्लॉकवाइज रखा था, आपने गौर किया इस चीज़ को, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज हम लोग रख रहे थे, इसलिए ये हमें पॉजिटिव लाइन के ऊपर रखा रहा था। अब हम इस साइड से इसको घुमाना चालू करेंगे तो इधर भी निगेटिव भी रखा जाएगा, बट ये निगेटिव में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये निगेटिव एंगल को दिखा रहा है, इसलिए जब क्लॉकवाइज हम घूमते हैं तो ये निगेटिव मिलता है, एंड जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो ये पॉजिटिव देता है। नाउ देन एवरी रियल नंबर विल कॉरेस्पॉन्ड, ठीक है, ये पता चल गया, मतलब यहाँ पे आ गया तो इसके वजह से कुछ एंगल बना, फिर 2 यहाँ पे आ गया तो इसके वजह से कुछ बना, 3 यहाँ पे आ गया, मतलब हर के वजह से हमने एक रेडियन तो ढूंढ लिया ना। दैट्स वाई एवरी रियल नंबर के लिए हमें एक रेडियन मिल गया, और यही यहाँ पे बोला भी जा रहा था, ठीक है। नाउ अब क्या बोला जा रहा है हमें
रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अभी तो हमने रेडियन और रियल नंबर पे देख लिया, अब हम देखते हैं डिग्री और रेडियन पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका तो आई थिंक हर एक जगह पे यूज होता है। या लेट्स सी, अगर एक सर्कल है जो कि सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर एन एंगल हुज रेडियन मेजर इज 2 पाई, ओके 2 पाई है, और डिग्री मेजर कितनी है उसकी 360 डिग्री। इसकी मतलब क्या हो गया कि आपको एक सर्कल है तो उसमें 2 पाई रेडियन है और 360 डिग्री है, और ये दोनों क्या हो जाएगा यानी इक्वल। दैट मीन्स व्हाट, वेरी सिंपल कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू क्या हो गया 180 डिग्री। नाउ अब पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। हाँ, the above relation enables us to express a radian measure in terms of a degree measure। इसका मतलब हम लोग रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमें क्या करना है यहाँ पे, जब पाई होगा तो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 लेनी है। पाई का जब हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे उस वक्त हमें इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे देखते हैं, जैसे कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू क्या हो गई, अगर मैं यहाँ से पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 यानी 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 ओवर पाई, और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये मिल जाएगी आपको 57 मिनट एंड 16 मिनट, सॉरी 57 डिग्री एंड 16 मिनट्स। कैसे, 180 इंटू 22/7, फिर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर 7 से डिवाइड करो, फिर 57 मिलेगी आपको उस वक्त। एंड देन उसके बाद जब आप कुछ फ्रैक्शंस पार्ट बच जाएगा, उसको जब आप मिनट में कन्वर्ट कर दोगे तो फिर आपको मिल जाएगी वो मिनट्स, या 60 से करके डिवाइड करके, तो आपको फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिनट्स मिल जाएगी। नाउ अब क्या है यहाँ पे, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई/180 रेडियन। सिंपल, क्योंकि 1 डिग्री निकालना है तो 180 से डिवाइड कर दिए। नाउ और ये होती है अप्रॉक्सीमेटली इतनी रेडियन, बहुत कम, छोटी है, कोई बात नहीं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ रिलेशन दिया गया है हमें कि 30 डिग्री को हम लोग पाई/6 दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा कि 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गई पाई/180। हमें निकालनी कितनी 30, दोनों साइड 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 6, सो पाई/6। उसी तरह से 45 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई/4, 60 से पाई/3, 90 से पाई/2 एंड सो ऑन, ये चलती चली जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू सम नोटेशनल कन्वेंशन। देखो अब क्या है कि एंगल्स आर मेजर्ड ईदर इन डिग्रीज और इन रेडियंस, फाइन। नाउ वी अडॉप्ट द कन्वेंशन दैट व्हेनेवर वी राइट एंगल थीटा वी मीन द एंगल हुज डिग्री मेजर इज थीटा, ओके। हमने थीटा का मतलब ये लिया है कि जो एंगल है उसका डिग्री मेजर है थीटा, और जब बीटा लिखेंगे इसका मतलब जिसका रेडियन मेजर है बीटा। अगर डिग्री लिखा हुआ है ऊपर में तो ही उसका मतलब डिग्री होगा, अगर नहीं कुछ भी लिखा हुआ है दैट मीन्स हम लोग वहाँ पे उसको रेडियन मान रहे हैं। अब रेडियन मेजर, अब नाउ नोट दैट व्हेन द एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियन वी राइट द वर्ड रेडियन इज फ्रीक्वेंटली ओमिटेड। हम लोग रेडियन को हटा के चलते हैं, और अगर आपको बहुत लिखने का मन है तो आप सिंपली रैड लिख सकते हो, RAD, या ये भी आप कर सकते हो। नाउ अब क्या है कि पाई बराबर 180 डिग्री होती है, तो पाई/4 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री होगी। इसलिए हमने देखा था कि पाई/4 मतलब कि 45 डिग्री। अब हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं कि रेडियन मेजर जो होती है वो होती है पाई/180 इंटू डिग्री मेजर, और उसी तरह से डिग्री मेजर कितनी होती है 180/पाई रेडियन मेजर। नाउ अब कुछ कन्वर्ट, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। अब ये कैसे होगा, हमें क्या पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन होती है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको सपोज ये डिग्री में दिया हो और आपको अगर रेडियन में चेंज करना हो तो आप सिंपली पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको रेडियन दिया हुआ है तो 180/पाई से कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ ये क्या है 40/20 डिग्री, अब 20 मिनट्स, 40 डिग्री 20 मिनट्स, 20 मिनट्स मतलब क्या हुआ 20/60 मिनट्स, और वी कैन से 1/3, सो 41/3 डिग्री। नाउ पाई/180 इंटू 121 रेडियन, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया, ये
ये डिग्री है और इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो पाई बाय 180 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना रेडियन आ गया हमारे पास, मतलब ए इज इक्वल्स टू इतना रेडियन। नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री मेजर। अब 6 रेडियन इक्वल्स टू क्या होगा, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। अब मैं जैसे ही 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या मिलेगा हमें, सॉरी आई थिंक ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, नो इशू, 1080। और पाई की वैल्यू क्या बोला था मैंने, 22/7 पुट करना है, तो हमें कुछ मिल जाएगा डिग्री में वैल्यू विच इज़ इतना। सो 343 तो हो जाएगा, पर ये डिग्री जो है ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है जो मिक्स फ्रैक्शन का, उसको वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मिनट्स। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि आपको 7/11 जो मिला है वो तो रहेगा ही, इंटू 60 अगर आप कर दोगे तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसी तरह से अगर आप इसको भी जब सॉल्व करोगे और कुछ बच जाएगा, जैसे यहाँ पे अगेन 2/11 मिनट्स बच गया है, तो इसको अगेन आपको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 करना पड़ेगा और फिर जो आएगा वो आपका सेकंड में भी आ जाएगा। दैट्स इट। ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आप बस कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट खुद से करना, कैलकुलेटर का यूज़ मत करना, और ये बहुत इंटरेस्टिंग निकलेगा। नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन एंगल ऑफ 37.4। आई थिंक मैं इसकी क्वेश्चन और आंसर एक साथ थोड़े छोटे में दिखा पाऊंगी, एनीवे मैं यहीं पे बता दूंगी। या रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करने बोला, ये एक सर्कल है, उसका हमने रेडियस फाइंड करना है, ये आर मान लेते हैं हम। एंगल दी गई है हमें 60 डिग्री, ये हमें थीटा प्रोवाइडेड है 60 डिग्री, डिग्री दी गई है, रेडियन नहीं दी गई है, वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। और लेंथ क्या है 37.4 सॉरी 4। या नाउ अब हमें थीटा कैलकुलेट करनी पड़ेगी सबसे पहले, मतलब कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा अभी कि हमें जो 60 डिग्री दी गई है इसे हमें सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो 60 इंटू पाई बाय 180 विच इज़ इक्वल्स टू पाई बाय 3 रेडियन। अब हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक सेकंड में दिखा दूँ यहाँ पे, या ये रहा, थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर है, तो थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर का अगर मैं वहाँ पे यूज़ करूँ, या फिर एल इज इक्वल्स टू आर थीटा का, तो वहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ। चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू थीटा इज एल, सॉरी इक्वल्स टू, जस्ट 1 सेकेंड, या यहाँ पे क्या है, एल इक्वल्स टू आर थीटा है, तो एल कितनी दी गई है हमें 37.4 इक्वल्स टू आर इंटू थीटा हमने कितना निकाला पाई अपॉन 3। अब हमें क्या करनी है, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देनी है, एंड 3 और 7 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को डिवाइड करेंगे, आर की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। सिंपल इजी क्वेश्चन, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर इन द फॉर्मूला, बस यही क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो सॉल्व किया एक बार देख लेते हैं। एल इतना लिया, थीटा इतना लिया, इसका रेडियन में कन्वर्ट किया पाई बाय 3 विच वी सेड, एंड वी गॉट द आंसर एज 35.7 सेंटीमीटर। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब सॉरी एक वॉच मतलब क्या हो गया कि बेसिकली एक सर्कल और इसका मिनट हैंड दिया गया 1.5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है। हाउ फार डज दिस टिप मूव इन 40 मिनट्स, हमें 40 मिनट्स दिया गया, मतलब हमें क्या पता है कि एक बार पूरा घूमता है मतलब वो 60 मिनट कन्वर्ट करता है, तो 40 मिनट मतलब क्या हो गया कि 2/3 ऑफ द रोटेशन, बेसिकली 40 मिनट्स मतलब तो यही हुआ ना, अगर 60 को आप 3 बार में बांटोगे तो क्या आएगा 20, 40 एंड देन 60, और ये 2 टाइम्स में क्या है कन्वर्ट हुआ है, तो इसलिए ये 40 आया, तो इसलिए ये 2/3 ऑफ द होल रोटेशन ये कवर कर रहा है, तो हमें उसी का निकालना है बेसिकली। नाउ सो थीटा कितनी हो जाएगी हमारी 2/3 इंटू 360, क्योंकि एक बार कवर करने में 360 लगता है, अगर ये 60 मिनट्स रहता तो 360 हो जाता, लेकिन हमारे पास 40 इसलिए हमें 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो हमारा निकल गया, जो भी आएगा इसका वैल्यू आप देख लेना, यहाँ पे 4π/3 रेडियन आया है। अब एल इज इक्वल्स टू क्या होती है आर थीटा, एल हमारी पता है 1.5
और सॉरी एल, हाँ एल पता है हमें, आर पता है, सॉरी 1.5 इज़ द आर एज आई सेड बिफोर, और थीटा क्या है 4π/3। सो आ गई हमारी 2π सेंटीमीटर, और 2π मतलब क्या हुआ 3.14 इंटू 2। यहाँ पे 3.14 हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था। अगर क्वेश्चन में नहीं बोलता यूज़ करने के लिए तो आप 22/7 लेके ही बनाना और उसी से आंसर लाना, अदरवाइज अप्रॉक्सीमेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी आ सकती है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड 65 डिग्री एंड 110 डिग्री। आर्क ऑफ द सेम लेंथ मतलब क्या बोला जा रहा है कि आपके पास दो सर्कल है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ यहाँ से, और ये जो आर्क है, एक आर्क यहाँ लिया हमने, एक आर्क यहाँ लिया, और ये दोनों आर्क जो है वो सेम लिया, मतलब हमने इतना इतना आर्क लिया है। ये R1 मान लिया हमने, ये R2 मान लिया क्योंकि रेडियस डिफरेंट है। यहाँ पे एंगल दिया है हमें 65 और यहाँ पे हमें एंगल दिया है 110, 110 डिग्री। तो हमें पूछा है रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अब 65 डिग्री है तो उसे हम कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में, यानी कि π/180 हो जाएगी, और 110 को कवर करेंगे तो π/180 हो जाएगी अगेन। तो इसलिए ये देखिए आप, यहाँ पे ये आ गई और यहाँ पे ये आ गई, θ1 और θ2 हमें मिल गई, और लेंथ हमें क्या बोला है सेम है, मतलब L1 = L2 दिया हुआ है हमें, मतलब क्या होगा कि R1 θ1 = R2 θ2, दैट इज़ व्हाट वी हैव यूज्ड हियर। यहाँ पे L1 ये वाला, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 13π × 360 × R1 = 22π × 360 36 × R2, मतलब R1/R2 बेसिकली निकालना था, जो कि 22/13 आ गया। आप बिल्कुल इसे सॉल्व कर लेना, खुद से सॉल्व कर लेना, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नाउ सो R1 = R2 क्या आ गया हमारे 22/3। नेक्स्ट अब आते हैं एक्सरसाइजेस पे। एक्सरसाइजेस बहुत ईजी है, आपको क्या बोला है यहाँ पे रेडियन मेजर फाइंड करना है, मतलब सबको आपको क्या करना है, या 25 है तो 25 × π/180, सब में आपको π/180 लगाना है, पाई को 22/7 लिखना है या बस, और उसके बाद आपको उसकी रेडियन की वैल्यू बता देनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में यही करना है, आप ये खुद से सॉल्व कर लेना, और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट द सेकेंड क्वेश्चन इज यूज द फाइंड द डिग्री मेजर, और डिग्री मेजर में क्या करना है, यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू दे दी गई है कि 22/7 ही यूज करना है। डिग्री मेजर है मतलब 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, पाई को हटा दूँ तो 22 × 7 करना है बेसिकली, ये है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और फिर मिनट और सेकंड में आप ज़रूर चेंज कर देना, क्योंकि वहीं से आपको कुछ इंटरेस्टिंग सीखने मिलेगा टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट इन मिनट एंड सेकेंड, यू विल बी थॉरो विद इट बेसिकली। अब क्या है कि एक व्हील है जो कि 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट कर रही है, तो 1 मिनट कर रही है, मतलब क्या पूछा है कि 1 सेकेंड में कितनी करेगी, 1 मिनट में 360 बार वो घूम ले रही है, तो अगर 360 बार वो घूम ले रही है तो 1 सेकेंड में कितनी घूमेगी, 360/60 काट दूँ तो 6 बना, मतलब 6 रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियन कितनी घूमेगी, अगर रेडियन की मैं बात करूं तो एक बार घूमने में जो कवर होती है वो होती है 2π रेडियन, हमने पहले भी देखा था, और ये कितनी बार घूमे 6 बार, तो हो कितनी गई 12 रेडियन, यानी कि 12 रेडियन हो गई, तो इसकी आंसर कितनी हो जाएगी 12 रेडियन। इजी क्वेश्चन। नाउ फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कल बाय रेडियस 100 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। अगेन आपको फॉर्मूला क्या यूज करनी है, L = R θ, यहाँ पे आपको R दी गई है 100 सेंटीमीटर, इंटू थीटा क्या दिया गया है, ओ थीटा हमें फाइंड करना है, नो इशू, हमें L दिया गया है 22 विच इज इक्वल्स टू 22 × 100, सो ये हमारी आ जाएगी थीटा, बट थीटा मान लीजिए सपोज कीजिए आपकी 22/100 आ गई, लेकिन ये किस में आई है, रेडियन में आई है, और आपको चाहिए क्या, डिग्री मेजर। ये सब बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। 22/100 इंटू डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, रेडियन को करना है, मतलब क्या करना है 180/पाई, पाई मतलब क्या हो गया 22 × 7, तो अब आप देखो 22 कट गई,
यानी कि 1 0 1 0 ये भी कट गया, मतलब 18 इंटू 7/10 आ गया, यानी कि बेसिकली 1.8 इंटू 7 आएगा। या दैट्स इट, यही आपकी आंसर हो जाएगी। आप कैलकुलेट कर लेना, आई एम नॉट गोना कैलकुलेट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। या तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, मतलब सर्कल जो है उसकी डायमीटर 40 यानी कि रेडियस 20 हो जाएगी। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, कोई कॉर्ड है उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर। थोड़ी बड़े में मैं बता देती हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अगर मैं आपको अगर मैं आपको बताऊं तो बोला क्या जा रहा है यहाँ पे कि आपको एक सर्कल है, उसकी आपको 20 सेंटीमीटर रेडियस दी गई है, कोई कॉर्ड है, ओके। सपोज कि हमने एक ऐसा सर्कल बना दिया, ये कॉर्ड है आपकी 20 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो रेडियस है वो भी आपको कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान से अगर देखो तो ये क्या है आपकी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 20 20 एंड 20। इसका मतलब इसकी डिग्री एंगल कितनी होगी, 60। तो जब डिग्री एंगल आपकी 60 हो गई है तो रेडियन में कितनी हो जाएगी, 60 इंटू π/180 विच इज इक्वल्स टू π/3 रेडियन। अब आपको क्या फाइंड करनी है, ये माइनर आर्क। तो माइनर आर्क क्या होती है, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। सो आर कितनी है 20 और थीटा कितनी है π/3। तो पाई को अगर मैं चेंज कर दूँ तो इंटू 22/7। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेना कितनी आएगी, मैं उतना नहीं बताने वाली, आप ये बस सॉल्व कर लेना, सिर्फ इसको कैलकुलेशन है, यू जस्ट सॉल्व इट एंड आंसर आपको मिल ही जाएगी बुक में। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल इतना एंड इतना एट द सेंटर द फाइंड द रेडियो ऑफ द रेडियाई। ये क्वेश्चन अभी हमने एग्जांपल में जस्ट सॉल्व किया, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे 60 डिग्री है, इसको भी आप इंटू π/180 कर दो। यहाँ पे 75 डिग्री है, इसको भी इंटू π/180 कर दो जस्ट। तो ये आपको रेडियन में एंगल मिल गई। आपको लेंथ सेम ही बोला है, मतलब L1 इक्वल्स टू L2 बोला है, मतलब R1 θ1 इक्वल्स टू R2 θ2 बोल दिया है। अब R1/R2 निकालना है तो यहाँ से काट के इसको नीचे ले जाओ और θ1 को काट के यहाँ ले जाओ। θ2 आपको पता है, θ1 भी आपको पता है, उसको पुट कर दो, आपकी जो भी रेशियो आएगी वो आपको मिल जाएगी। फाइन, इट वॉज वेरी इजी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है। आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर लेना, बहुत मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन, सो 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ डिफर कर रहा है, मतलब अगर आप ऐसे समझ लो, अगर कोई सपोज करो कि ये एक पेंडुलम है, मतलब पेंडुलम भी क्या है, किसी सर्कल का एक पार्ट ही हमने कंसिडर किया हुआ बेसिकली। तो ये जो आर्क लेंथ है ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। ये 75 सेंटीमीटर आपको दे ही दी है, तो आपको जस्ट एंगल फाइंड करना है। एंगल रेडियन में ही बोला है तो आपको कुछ कन्वर्ट भी नहीं करना है। तो 75 सेंटीमीटर है या 75, तो सबसे पहले हमें निकालना है थीटा। थीटा कितनी हो जाएगी, L/R, या सो L/R, L कितनी है हमारी 75, सॉरी L हमारी 10 है इस केस में, 10 डिवाइडेड बाय 75 हो जाएगी फर्स्ट केस के लिए। सेकेंड केस के लिए क्या हो जाएगी, 15 यहाँ पे हो जाएगी, और थर्ड केस के लिए 21/75। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आपकी आंसर आ जाएगी। सो दिस वाज माय फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक लेसन, और आप बोल सकते हो इसमें मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज कवर अप किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी कवरिंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एंड रियली थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू रियली लव द वीडियो, डू गिव मी अ लाइक एंड थम्स अप एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ का, अगर आपको कुछ सीखना है या फिर कोई और बुक आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ तो डेफिनेटली बताना। आई विल ट्राई टू कवर इफ़ आई फिनिशेस दिस, वंस आई फिनिशेस दिस बेसिकली। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।